हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी वेरीफाई दैट ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू में बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज। ठीक है, मतलब ये वेरीफाई करना है आपको। जैसे इसमें दो पार्ट दिए हैं, एक फर्स्ट है और एक ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ना एक लाइन ऐसे लगा देता हूँ ताकि ईजिली हमारा हो जाए, नहीं तो एक पेज पर ही आएगा नहीं। ठीक है, तो जैसे हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं तो देखो ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले ए बी का ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, तो यानी कि पहले ए और बी मल्टीप्लिकेशन में हम यूज़ करें। ठीक है ना, तो देखो जैसे ए और बी हमें निकालना है। ठीक है, तो ए बी कैसे निकलेगा, देखो ए है हमारे पास 1 -4 और 3 है, और बी जो है हमारे पास वो है -1 2 एंड 1। ठीक है, तो अब जब हमारा आंसर आएगा ना, ठीक है, वो हम देखते हैं कि किस ऑर्डर की मैट्रिक्स का आएगा, वो हमें देखना पड़ेगा। देखो ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, यहाँ पर देखो 1 2 3 3 रो है और 1 कॉलम है, तो 3 × 1 की है। और ये देखो कितनी की है, हमारे पास यहाँ एक रो है और 3 कॉलम है इसमें। ठीक है, तो 1 × में 3 की है, तो 1 से ये 1 कैंसिल हो गया एक तरह से, ऐसे समझो। यानी कि 3 × 3 की मैट्रिक्स आएगी। किसकी आएगी, 3 × 3 की मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, तो ये समझ गए आप क्या मतलब है, 3 रो 3 कॉलम। तो कभी भी जैसे एक रो और एक कॉलम, जैसे मान लो ये एक क्या है हमारे पास कॉलम हो गया और ये क्या है, एक रो है, ये चीज़ समझो। ठीक है ना, ये एक कॉलम है यानी कि ये कितनी है, 3 रो हैं, और ये क्या है, एक रो है और ये 3 कॉलम है, इस तरीके से। ठीक है, तो समझ में आया होगा। तो यहाँ पर जब भी क्या हो, आपके पास एक कॉलम है और एक रो है, इनकी मल्टीप्लिकेशन है, तो देखो कैसे होगी। 1 को आप सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे, 1 - 1 कितना होगा, -1, 1 × 2 2 होगा, 1 × 1 1 होगा। क्लियर है। फिर -4 वाले को भी इन तीनों से करो, -4 × -1 इज़ 4 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा ना। और -4 को 2 से करोगे तो 4 2 = 8, और -4 को 1 से करोगे तो -4 आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। फिर 3 को भी इन सब से कर दो, 3 × में -1 माइनस का 3, 3 × 2 6, 3 × 1 इज़ 3। तो ये आ गई हमारे पास 3 × 3 की मैट्रिक्स। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर ए बी का ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज कैसे लेंगे, ऑब्वियस सी बात है, आपको पता ही है सब। ये रो है, इसको कॉलम में चेंज कर दो, -1 2 1। ये वाली रो को भी कॉलम में, 4 -8 -4, और इस रो को भी कॉलम में, -3 और 6, और ये रहा 3। तो ए बी का ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, अब हमें इसको किसके इक्वल करना था, बताओ। ये हमने कौन सी हम सोल्व करी है, हमने ये लेफ़्ट हैंड साइड सोल्व करी है। अब हम राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे। तो उसके लिए ज़रा देखो, यहाँ पर हमें चाहिए बी डैश और ए डैश, यानी कि बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, है ना। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए इसमें ए का क्या ट्रांसपोज होगा और बी का क्या ट्रांसपोज होगा। ठीक है, तो मैं वो लिखता हूँ यहाँ पर, देखो सबसे पहले तो बी ट्रांसपोज ले लो पहले। तो ये रो है, इसको कॉलम में चेंज कर दो तो ये ऐसे आ जाएगी, -1 2 और 1। ठीक है, और ए का जब आप ट्रांसपोज लोगे तो ये क्या है, हमारे पास कॉलम है, इसको रो बना दो तो ये बन जाएगा 1 -4 और ये 3। समझ रहे हो। अब देखो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो हम देखो कैसे करेंगे, -1 2 1, और ए ट्रांसपोज क्या है हमारे पास 1 -4 और ये रहा 3। ठीक है, इनके भी ऑर्डर लिख लो, मैट्रिक्स के क्या ऑर्डर है ये हमारे पास, देख लो कितनी रो हैं, 3 रो हैं, एक कॉलम है, और ये एक रो है और 3 कॉलम है। समझ रहे हो। तो ये भी क्या होगी हमारे पास, 3 × 3 का रिजल्ट आएगा इसमें भी। तो ये भी क्या है हमारे पास, देख लो एक कॉलम एक रो है, तो इसमें देखो -1 को सबसे मल्टीप्लाई करो, -1 × 1 -1 -1 × -4 प्लस का 4, -1 × 3 माइनस का 3। 2 को सबसे करो, 2 × 1 2, 2 -4 माइनस का 2 3 = 6। फिर 1 को करो, 1 × 1 1 -4 -4, 1 × 3 3। ठीक है जी, तो ये आया हमारे पास क्या, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ। अब यहाँ पर इसको मैच करो, ये और ये क्या सेम आ रहा है, -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 और ये 3। ठीक है जी, क्लियर है। तो यानी कि ये क्या है हमारे पास, इक्वल आ रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, हैंस, या पहले ऐसे लिख दो कि जो हमारा ए बी ट्रांसपोज है इज इक्वल टू आ रहा है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। वेरीफाइड ही करना था, क्योंकि समझ पा रहे हो बात को या नहीं, बताओ। क्लियर है। ठीक है, अब हम इसके सेकंड पार्ट में चलते हैं ज़रा। देखो सेकंड पार्ट भी इजी है इसका, सेम यही कहानी करनी है इसमें। सेकंड पार्ट में भी क्या करो आप, पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लो, ए बी की मल्टीप्लिकेशन ही करनी है हमें पहले। तो ए बी की मल्टीप्लिकेशन, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे। ए क्या है हमारे पास, 0 1 और 2, और बी क्या है हमारे पास 1 5 और 7। दिख रहा था ये 1 5 और 7 था। ठीक है, यहाँ पर भी देखो हमारे पास क्या है, 3 रो 1 कॉलम है, और यहाँ पर भी एक रो क्या है हमारे 3 कॉलम है। तो 1 से 1 कटा और 3 × 3 की मैट्रिक्स आएगी ये। ठीक है, तो वही है,
एक कॉलम एक रो है तो कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन, 0 को सबसे करो, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 5 0, 0 इंटू 7 0, 1 को करो सबसे 1 आएगा, 1 को 5 से 5, 1 को 7 से करोगे 7, 2 को करो जरा, 2 1 2, 2 5 10, 2 7 14। ठीक है जी, ये बन गया हमारे पास। क्लियर, बताओ अब क्या करना है हमें, ए बी का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज तो आपको पता ही है कैसे करते हैं हम, रो को कॉलम बना दो, इस रो को भी कॉलम बना दो और इस रो को भी कॉलम बना दो, 2 10 और ये रहा 14। क्लियर, बताओ कोई दिक्कत इसमें। ठीक है जी, तो ये आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब हमें क्या करनी है इसमें बताओ, राइट हैंड साइड करनी है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड देखो ज़रा, राइट हैंड साइड की अगर हम बात करें इसके अंदर तो देखो किस तरीके से होगा। ये तो आपको सब कहानियाँ पता ही हैं, ठीक है ना, कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम, ये इस तरीके से चलता था इधर और ये ऐसे चलता था। तो 0 को 1 से किया, फिर 0 को 5 से किया, फिर 0 को 7 से करा, इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होती है, ये तो आपको पता ही है सब। ठीक है, अब राइट हैंड साइड की जब हम बात करेंगे तो इसमें हमें क्या चाहिए देख लो, हमें चाहिए इसमें बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। तो पहले तो बी का ट्रांसपोज कर लो ज़रा, ये रो है इसको कॉलम बना दो, 1 5 7 बन गया। ए ट्रांसपोज क्या होगा, ये क्या है कॉलम है, इसको रो बना दो, तो ये बन गया 0 1 और 2। ठीक है, अब इनको क्या करना है हमें मल्टीप्लाई, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। तो देखो 1 5 7 और मल्टीप्लाई होना है 0 1 और 2। ये क्या है हमारे पास, 3 रो 1 कॉलम और ये क्या है 1 रो 3 कॉलम, तो 1 से 1 कटा। ये भी क्या आएगी हमारी 3 इंटू 3 की आएगी, समझ रहे हो। तो ये आपको पता ही है कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जब 1 कॉलम 1 रो है इस एलिमेंट को सबसे करो, 1 0 0 1 1 1 1 2 2, फिर 5 को करो 0, फिर 5 1 5 5 2 10, फिर 7 से करो 7 0 7 1 7 7 2 14, ये आया। ठीक है, अब देख लो मैच कर लो, ये हमारे पास बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज आया ना, तो ये मैच करो, ये 0 0 1 5 7 2 10 14, हाँ सेम है। तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू में है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, हेंस वेरीफाइड आ गया है हमारे पास। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ आया समझ में। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर है, बताओ कोई दिक्कत इसमें तो। ठीक है, कर लोगे, ओके जी, थैंक यू।